अत श्री सठतिला एकादशी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसको करने की क्या विधि है। भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सठतिला नाम से कही गई है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सठतिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य जी ने पूछा, भगवान, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय होता है, बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ। माघ मास आने पर मनुष्यों को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम क्रोध को, अहंकार को, लोभ और चुगली आदि को त्याग दें। देवादिदेव भगवान नारायण का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रहण करें। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडियां बनाएं। फिर माघ मास में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र और शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री भगवान नारायण का पूजन करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर भगवान श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किए जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गतीनां गतिर्भवा संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावना, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वजा। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सा जगत्पते। भगत भगवान से कहता है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य, महापुरुषों सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपने शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। हे द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सठतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।